मुहर्रम में बहुत सारे घरों में मुतंजन ज़र्दा बनता है। आज मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके लिए मुतंजन ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इसको पहली बार भी बनाएंगे तो आपका मुतंजन ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो मुतंजन ज़र्दा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो सेला चावल ले लिए हैं। सेला चावलों को मैंने धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो 2 घंटे के लिए आप सेला चावलों को ज़रूर भिगोइएगा। जितने हमने चावल लिए हैं उतनी ही हमने यहाँ पर चीनी लेनी है। आधा किलो चावल हो तो आधा किलो ही आपने यहाँ पर चीनी लेनी होगी। और इसके साथ ही आपने जो घी लेना है वो 1/4 कप लेना है। आधा किलो चावल, आधा किलो चीनी और आपने जो घी लेना है वो 100 ग्राम लेना है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इस तरह से मैंने नाप ली हैं। चावल और चीनी की क्वांटिटी बराबर है और 1/4 कप घी ले लिया है। अब चावलों को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है, 5 से 6 हमने यहाँ पर लौंग ऐड कर दी हैं पानी के अंदर, 4 हरी इलायची और यहाँ पर 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। आधा बादियान का फूल ऐड कर दिया है और एक छोटा सा तेज पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं घी। घी ऐड करने से चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे, बहुत ही अलग अलग नज़र आएंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें सेला चावल ऐड कर देते हैं जो हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। चावलों को हमने बॉईल कर लेना है। हमने चावलों को इतना बॉईल कर लेना है कि 3 कनी चावल बॉईल हो जाएं। अगर आपको कनी से चावलों का अंदाज़ा ना हो तो बस आपने घड़ी में टाइम देखकर फुल फ्लेम पर 10 मिनट के लिए चावलों को बॉईल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पूरे 10 मिनट मैंने चावलों को बॉईल किया है। तो 10 मिनट चावल जब बॉईल हो जाएंगे देखिए कितने ज़्यादा अपने साइज़ से बड़े हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है अख्तर को राजस्थान से, अस्मी को इंडिया से, शबाना फातिमा को इस्लामाबाद से और अतीकुर रहमान को तंजानिया से। तो मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। 3 कनी चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हम इसके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और 10 मिनट के लिए हमने इस तरह से देखिए चावलों को बॉईल कर लिया है। अब आपने चावलों को बॉईल करके फ़ौरन नहीं पकाना है, इसको आपने थोड़ा ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। तो इतनी देर में यहाँ पर इसको कलर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 बाउल के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून चावल ले लिए हैं। तो इनके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ पहले ग्रीन फूड कलर। तो 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर का मैंने चावलों में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ऑरेंज कलर ऐड करके इसको भी मिक्स कर लिया है और रेड कलर को भी हमने चावलों में मिक्स कर लिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही आपने इस तरह से कलर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब मैंने एक पतीली के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करके यहाँ पर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मोटे कटे हुए बादाम, पिस्ते, किशमिश और खोपरा ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से थोड़ी सी फ्राई कर ली हैं, इनको अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पतीली के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3/4 कप घी। इसी घी में से मैंने 2 टेबल स्पून घी के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लिए थे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं चीनी। तो आधा किलो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह चीनी ऐड कर दी है और आधा कप ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चीनी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। चीनी में हल्का सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो ये आधा किलो चावलों के हिसाब से मैं आज मुतंजन बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए साइडों से बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तो चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए मैंने काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो चावलों को आपने ठंडा कर कर ही इसमें ऐड करना है। अगर आप उबले हुए गरम गरम चावल इस तरह से दोबारा से पतीली के अंदर ऐड करके पकाएंगे तो चावल टूट जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। तो पहले आपने चावलों को थोड़ा ठंडा कर लेना है। 15 से 20 मिनट ठंडा करने के बाद अब हमने चावलों को इस तरह चीनी में ऐड करके पकाना है। तो फुल फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि चीनी अपना पानी छोड़ दे। तो साइडों पे आप देख सकते हैं चीनी ने कितना सारा पानी अपना छोड़ दिया है। तो बस फुल फ्लेम पर इसी पानी को अब हमने खुश्क करना है। तो फुल फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चमचा चलाते हुए हम चीनी के इस पानी को खुश्क कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है, सारा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें बचा हुआ है। तो फुल फ्लेम पर हम इस पानी को भी खुश्क कर लेते हैं। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप इस तरह चावलों को लेवल कर लें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सारे कलरफुल चावल। तो देखिए यहाँ पर जो येलो कलर के चावल थे वो मैं इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही ग्रीन वाले चावल भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो हमने ऑरेंज वाले चावल कलर किए थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर रेड वाले चावल भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारे चावल इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दिए हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो भी हम इस तरह से थोड़े से इसके ऊपर डाल देते हैं। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और यहाँ पर मैंने खोया ले लिया है, तो आधा खोया मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल देती हूँ। तो 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया था, थोड़ा सा मैं इस तरह इसके ऊपर डाल दूँगी, और बाकी का खोया हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने चमचम ले ली है, तो चमचम भी हम इसके ऊपर रख देते हैं, और बाकी की चमचम से हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। तो अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट में हमारे चावल अच्छी तरह से दम आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे। इससे हमारे जो चावल हैं वो अकड़े अकड़े नहीं रहेंगे, बल्कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था आधा कप के करीब दूध। तो दूध ऐड करने से चावल बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं और अकड़े अकड़े नहीं रहते, बहुत ही खिले खिले बन जाते हैं। दूध ऐड करके दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार मुतंजन ज़र्दा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार हमारा मुतंजन ज़र्दा बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।